हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में नोवा एग्रीटेक आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। कल आपको पता है ये नोवा एग्रीटेक की लिस्टिंग होने वाली है। तो लिस्टिंग किस प्रकार से हो सकती है, कैसी हो सकती है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो भी है जो कंपनी के ऊपर निकल कर आया है, जिसको भी हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को देखिएगा पूरा जरूर, क्योंकि इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, नोवा एग्रीटेक कल ये एक मेन बड़ा आईपीओ बाजार में लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। अलॉटमेंट आपको पता है आ चुका है। जिनको भी अलॉटमेंट मिला याद रखिएगा, आपको 41 रुपीज़ का एक शेयर मिला है। कुल मिला के कितने शेयर्स मिले हैं? 365 शेयर्स आपको मिलते हुए नजर आए हैं एक लॉट के अंदर। अब दोस्तों, कल नोवा एग्रीटेक की लिस्टिंग होने वाली है। और लिस्टिंग से पहले अगर हम बात करते हैं ग्रे मार्केट की, तो ग्रे मार्केट हम कल तक यही देख रहे थे कि 50% के पार जा चुकी है। राइट, 50% इसकी ग्रे मार्केट हो चुकी थी। 50% से ऊपर ले गई थी, 56% तक आपको ग्रे मार्केट जाती हुई नजर आई। लेकिन आज जैसे ही सुबह हुई, ग्रे मार्केट जो है वो नीचे आई। पहले तो दोस्तों 50% से कुल 40% तक गिरी। लेकिन अभी करंटली 25% तक उसकी ग्रे मार्केट आ गई है। इसका मतलब ये है कि ग्रे मार्केट दोस्तों एकदम हमको आधी होती हुई नजर आ गई। 56% से 25% तक ग्रे मार्केट ने अपना सफर तय कर लिया। लेकिन अचानक से ऐसा हुआ क्यों? इशू को सब्सक्रिप्शन भी बहुत दमदार मिला। लेकिन ऐसा हुआ क्योंकि ग्रे मार्केट आपको गिरावट के साथ आज खुलती हुई नजर आई। उसके पीछे का दोस्तों एक रीज़न है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आई है नोवा एग्रीटेक के ऊपर। वो ये है कि नोवा एग्रीटेक पे आपको एक रेड पड़ती हुई नजर आई है। ये आप देख सकते हैं, APSDRI रेड ऑन नोवा, केस फाइल्ड अगेंस्ट पाराचूर एमएलए। जी हाँ, आज दोस्तों यहाँ पर खबर निकल के आती है कि डायरेक्टरेट, मतलब आंध्र प्रदेश स्टेट की डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी APSDRI ने यहाँ पर एक रेड मारी है नोवा एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड पे इन द गंतूर डिस्ट्रिक्ट ऑन जनवरी 24, यानी 24 जनवरी को ये डेट जो रेड है वो मारी गई थी। लेकिन आज ये खबर निकल कर आई, आप देख सकते हैं टाइम 30 जनवरी 8:40 पर ये खबर निकल कर आती है। और यहाँ पर यही खबर निकल के आती है कि कुछ एलिज्ड इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस फाइन की गई है जो मैनेजमेंट ने कमिट की थी। ऐसा दोस्तों यहाँ पर एक पुलिस FIR में रजिस्टर किया गया है। और ये एक यहाँ पे कह सकते हैं FIR, इनके खिलाफ पुलिस ने केस फाइल करा है। और यहाँ पर दोस्तों जो कंप्लेन आई है वो आई है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेशल कमिश्नर वहाँ के जो है APSDRI के, उनके द्वारा यहाँ पर एक्शन लिया गया, एक्ट किया गया। और इसके कारण यहाँ पर एक रेड बेसिकली मारी गई, जो अपने आप में दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं खबर निकल कर आई। बिकॉज याद रखिएगा, कंपनी के मैनेजमेंट यहाँ पर आपको मिलते हुए नजर आते हैं। जिनको नहीं पता है, ये दोस्तों TDP यानी तेलुगु देशम पार्टी के MLA हैं। उनकी ही बेसिकली ये कंपनी है जो नोवा एग्रीटेक है। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं जैसे रेड मारी गई, जैसे ही खबर निकल कर आई, ग्रे मार्केट में एक्टिविटी हमको देखने को मिल गई जो नेगेटिव साइड पर हो गई। 4 दिन पहले भी एक आर्टिकल निकल कर आया था जिसमें कहा गया था कि TDP MLA येलूरी संबिस्वर राव रिसॉर्ट टू इरेगुलरिटीज अहेड ऑफ 2019 इलेक्शंस एलिजेस AP स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ये दोस्तों खबर निकल कर आई थी और फिर उसके बाद एक रेड मारी गई जो हमको खबर निकल कर आई। तो इसके कारण ही हम कह सकते हैं कि ये सब कुछ आज होता हुआ नजर आया। बेसिकली कुछ इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस का हवाला देते हुए इनके ऊपर रेड मारी गई है। हाँ, इसका ये अपने आप में क्वेश्चन हो सकता है कि इसके बिजनेस पर कितना असर होगा। ये अपने आप में क्वेश्चन जायज़ सी बात है, जो मुझे लगता है कि बिजनेस पे कुछ खास असर नहीं होगा। पर याद रखिए, कभी भी किसी मैनेजमेंट पे अगर कोई ऐसी खबर निकल कर आती है तो उस पर रिएक्शन हमको देखने को मिलता है। तो ये खबर थी। लेकिन अब बात करते दोस्तों, चलिए लिस्टिंग के ऊपर। देखिए, जिस तरीके से इस इशू के अंदर पैसा निकल कर आया, ये अपने आप में दमदार था। QIBs ने 81 टाइम्स लगाया। QIBs ने हम कह सकते हैं उतना पैसा नहीं लगाया, लेकिन उसके पीछे का रीज़न आपको बताइए। QIB ज़्यादातर दोस्तों जो ठीक ठाक साइज़ के IPO होते हैं, मतलब इतने छोटे IPO में ज़्यादातर हमने देखा है कि QIBs पैसा नहीं लगाते हैं। बट HNI कैटेगरी करीबन 233 गुना सब्सक्राइब हुई। रिटेल कैटेगरी करीबन 80 गुना सब्सक्राइब हुई। कुल मिलाकर 113 गुना ये इशू सब्सक्राइब हुआ। यानी कुल मिला के कंपनी को 11,000 करोड़ से ज़्यादा मिलते हुए नजर आए। तो सब्सक्रिप्शन तो अपने आप में देखिए काफ़ी दमदार निकल कर आया, इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है जो यहाँ पर हम कह सकते हैं। लेकिन लिस्टिंग अच्छी होने की एक्सपेक्टेशंस थी, तो ये एक अनवांटेड न्यूज़ निकल कर आ गई। तो ये न्यूज़ हम कह सकते हैं कि पता नहीं था और अचानक से खबर निकल कर आ गई, जिसके कारण हुआ क्या दोस्तों, जो ग्रे मार्केट है वो 11 रुपये आ गई, ऑलमोस्ट 26.83%। कल तक आपको पता है 23 रुपये थी ग्रे मार्केट, और आज कितनी हो गई है? 11 रुपये, मतलब मोर देन हाफ आज ग्रे मार्केट यहाँ पर उड़ गई। तो ये एक अनवांटेड न्यूज़ थी, पता नहीं था, जिसके कारण हम कह सकते हैं आज ग्रे मार्केट में हमको इस प्रकार का डाउनफॉल देखने को मिला है। लेकिन हमेशा मैं यही कहता हूँ, लिस्टिंग पे दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि हो सकता है कि थोड़े बहुत कुछ खबरों के कारण लिस्टिंग आपको उस पर अफेक्ट डालता हुआ नजर आए, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में भी अभी यही है कि प्राइस फंडिंग क्या है उस कंपनी की, वैल्यूएशंस क्या है। तो वैल्यूएशंस पे रिटर्न ऑन इक्विटी 38.27%, बहुत दमदार है।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27.25%, ये भी अपने आप में शानदार है। डेट टू इक्विटी ज़रूर दोस्तों थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं चिंता वाली बात है, बट 1.11 है, तो कंपनी कैसे भी करके उसको नीचे लेकर आने की कोशिश कर सकती है। प्राइस टू अर्निंग याद रखिएगा, कंपनी जो प्री आईपीओ लेकर आई है वो करीबन है 13.05 का प्राइस टू अर्निंग। इसी सेक्टर की दूसरी कंपनीज अगर आप देखेंगे तो राइज एग्रो 15.44 के प्राइस अर्निंग पे ट्रेड करता है। देन ये कंपनी तो ठीक है लॉस में है। बसंत एग्रो 10 के प्राइस अर्निंग पे ट्रेड करता है। बेस्ट एग्रो लाइफ 41.93 के प्राइस अर्निंग पे ट्रेड करता है। भागीरथा करीबन 11.3, हिरम्बा 13.56, इंडिया पेस्टिसाइड्स 29.51 ना, फिर ये आता है मद्रास फर्टिलाइजर्स 9.35, धर्माज क्रॉप 21.89। यानी मेजरली दोस्तों वैल्यूएशंस कंपनी को इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव लेकर नहीं आई। हम ये कह सकते हैं कि हाँ मॉडरेट था, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत सस्ता है, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत महंगा है। तो वैल्यूएशंस तो कंपनी टिक करती है, ये सिंपल सी बात है। तो फिर कल लिस्टिंग कहाँ पे हो सकती है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, अगर अभी करंट ग्रे मार्केट के हिसाब से चलते हैं तो करंट ग्रे मार्केट 11 रुपये है, और इसके हिसाब से 365 शेयर्स अगर आपके पास है तो आपको कुल मिलाकर मुनाफा 4015 रुपये का होता हुआ नजर आएगा, अगर 26.83% के ऊपर लिस्ट होता है। अगर कल की ग्रे मार्केट की बात करते हैं तो कल की ग्रे मार्केट करीबन 23 रुपीज़ थी, यानी इधर 365 शेयर्स के हिसाब से आपको मुनाफा जो है वो करीबन 8395 रुपीज़ के आसपास का होना था। बट क्योंकि आपको पता ही है कि ग्रे मार्केट जो है वो फॉल करी है, बट मेरे हिसाब से एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि कंपनी खराब हो गई। दूसरी बात क्या है कि ये जो कल शेयर्स है, याद रखिएगा टी कैटेगरी में इसकी लिस्टिंग होने वाली है। टी कैटेगरी का मतलब क्या होता है कि दोस्तों इसकी जो लिमिट रहेगी लिस्टिंग के बाद वो सिर्फ 5% की रहेगी, यानी ये 5% ही कल बढ़ सकता है लिस्टिंग के बाद, और 5% ही गिर सकता है लिस्टिंग के बाद। यानी ये बात ध्यान रखिएगा, 5% का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 5% ही ऊपर खुल सकता है, 5% लिस्टिंग के बाद। फॉर एग्जाम्पल लिस्टिंग मान लीजिए कल हो जाती है, अगर करंट ग्रे मार्केट आप सकते हैं 52, तो उसके बाद 52 के बाद ये 5% ऊपर जा सकता है और 5% ही नीचे आ सकता है। शुरुआत के दोस्तों 10-15 दिन यहाँ पर जो रहता है वो सर्किट फिल्टर 5% का रहेगा, बट उसके बाद वो सर्किट फिल्टर फिर से रिवाइज करके 20% कर दिया जाएगा। बट शुरुआती कुछ दिनों में वो कौन सा सर्किट फिल्टर रहेगा, ओनली 5% का। तो गिरावट और यहाँ पर तेजी मैक्स टू मैक्स सिर्फ 5% की हो सकती है। सो मेरा व्यू क्या है, देखिए आईपीओ का प्राइस है, मतलब शेयर का प्राइस है 41 रुपीज़ का, 365 शेयर आपको कुल मिलाकर मिले हैं एक लॉट के अंदर। ग्रे मार्केट है 11 रुपये की, इसका मतलब ये है कि करीबन 52 रुपये ग्रे मार्केट शो कर रही है करंटली कि वहाँ पर लिस्टिंग होनी चाहिए। मेरा व्यू क्या है, मेरे हिसाब से दोस्तों ये 50 रुपये के नीचे लिस्ट नहीं होना चाहिए। अब ये बात अलग है कि देखिए अगर कुछ ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा ही थोड़ी सी ज़रूरी हुई या फिर बहुत ज़्यादा ही थोड़ी बहुत नेगेटिव हुई, तो फिर हो सकता है कि यहाँ पर लिस्टिंग कहीं भी हो सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर कंपनी खराब नहीं है तो लिस्टिंग ठीक ठाक होनी चाहिए। 52 रुपये की लिस्टिंग मेरे हिसाब से होनी चाहिए एटलीस्ट। और ये कहाँ तक लिस्ट हो सकता है, 62 तक, मतलब 62 हायर रेंज है और 52 लोअर रेंज है मेरे हिसाब से। देखिए ज़रूरी यही है कि हाँ, क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर अभी एक केस हुआ है कंपनी के कह सकते हैं यहाँ पर मैनेजमेंट के ऊपर, तो ये ज़रूर थोड़ा बहुत टेंशन क्रिएट करता है, और लिस्टिंग से पहले ही हुआ है तो ये और थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से जैसे मैंने कहा कंपनी बुरी नहीं है, तो मुझे उतना ज़्यादा यहाँ पर रिएक्शन देखने को नहीं मिलना चाहिए लिस्टिंग के ऊपर। अच्छा सब्सक्रिप्शन निकल कर आया, बट एक और इसके अंदर नेगेटिव बात क्या निकल कर आ जाती है, क्योंकि दोस्तों ये छोटा आईपीओ है, तो बहुत बार क्या होता है ऑपरेटर्स के हाथ चढ़ जाता है, तो फिर वो लिस्टिंग कहीं भी करवा देते हैं। तो ये अपने आप में हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है छोटे आईपीओ के अंदर। बट रिसेंटली लिस्टेड देखिए दो कंपनी जैसे छोटे छोटे कंपनीज थी, एक मोतीसन ज्वेलर्स था, एक आरबीसी ज्वेलर्स था, वो ऑलमोस्ट अपने ग्रे मार्केट के हिसाब से ही लिस्ट हुए। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 11 रुपये के आसपास, 11 रुपये ऊपर इसकी लिस्टिंग होनी चाहिए, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन कही जा सकती है। आज ज़रूर बाजार गिरा है, लेकिन बाजार याद रखिएगा ऊपर नीचे आ रहा है, तो उसका ज़्यादा रिएक्शन मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर लिस्टिंग पे अभी खास देखने को मिल रहा है। बट मेरे हिसाब से इसकी लिस्टिंग नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर लिस्टिंग के बाद क्या हो सकता है, तो लिस्टिंग के बाद सिंपल सी बात है कि यहाँ पर फिर थोड़े बहुत ऑपरेटर्स का क्लेम हो सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा सावधान रहना है, बिकॉज होता क्या है ना छोटे आईपीओ में मोस्टली मैंने ये देखा है कि जब एक बार यहाँ पर सर्किट लगना चालू होता है तो फिर वो सर्किट लगते आते हैं। अपर सर्किट की बात भी सेम है और लोअर सर्किट की बात भी सेम है। तो ये ज़रूर है कि लिस्टिंग के बाद मुझे लगता है कि कोई ना कोई सर्किट लगेगा, या तो ऊपर लगेगा या तो लोअर लगेगा, इसके चांसेस काफ़ी हाई है। आप लोग प्लीज़ जल्दी शेयर्स में ना कूदे खरीदारी करने के लिए। उसके पीछे का रीज़न है स्टॉक को सेटल होने दीजिए, स्टॉक की प्राइस को सेटल होने दीजिए, उसके बाद जाकर दोस्तों यहाँ पर एक स्पेसिफिक आप टाइम पे एंटर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अभी Q3 नंबर आने वाले हैं, उसके बाद जाकर स्टॉक पे आप एंट्री ले सकते हैं, मेरे हिसाब से ये है। बाकी लेट्स सी होता क्या है, बिकॉज इनकी लिस्टिंग के बारे में हम कह सकते हैं राय बनाना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज ये छोटे आईपीओ होते हैं तो इनकी लिस्टिंग के ऊपर ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि रिसेंटली जो दो छोटे आईपीओ लिस्ट हुए ऐसे, उनकी लिस्टिंग अकॉर्डिंग टू ग्रे मार्केट हुई है। बट ज़रूरी नहीं कि ग्रे मार्केट के आपसे भी हो, काफ़ी ऐसे छोटे आईपीओ भी थे जिनकी ग्रे मार्केट ऊपर थी लेकिन लिस्टिंग नीचे हो गई। तो ऐसा हो जाता है छोटे आईपीओ में, तो वो देखते हैं कल होता क्या है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। बाकी आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।